श्री परमात्मने नमः। महोपनिषद पंचम अध्याय। ऋभु का उपदेश चालू। अज्ञान एवं ज्ञान की 7 भूमिकाएं। महर्षि ऋभु बोले, तात इसके आगे मैं जो कुछ कहता हूँ उसे ठीक ठीक सुनो। अज्ञान की 7 भूमिकाएं होती हैं और ज्ञान की भी 7 भूमिकाएं होती हैं। इनके पीछे असंख्य दूसरी भूमिकाएं उत्पन्न होती हैं। स्वरूप में अवस्थित होना मुक्ति है। अहम भावना ही स्वरूप से च्युत होना है। शुद्ध सत्ता मात्र संवित ही आत्मा का स्वरूप है। उससे जो विचलित नहीं होते उनमें अज्ञान से उत्पन्न राग द्वेष आदि दूषित भाव नहीं होते। स्वरूप से च्युत होकर वासना अर्थ जो चित्त में डूबना है, उससे बढ़कर कोई दूसरा मोह न हुआ है और न होगा। एक विषय से दूसरे विषय को जाते समय जो मध्य में स्थिति होती है, वह ध्वस्त मनन के आकार वाली स्वरूप स्थिति कहलाती है। सारे संकल्पों की सम्यक शांति से शिला के समान जो निश्चेष्ट स्थिति होती है, जो जागृत अवस्था तथा स्वप्न अवस्था से विनिर्मुक्त होती है, वह परास्वरूप स्थिति कहलाती है। अहंता के क्षीण हो जाने पर शांत चेतन तथा भेद भाव से शून्य हो चित्त की अवस्था होती है, वह स्वरूप स्थिति कहलाती है। मोह 7 प्रकार का होता है। प्रथम बीज जागृत अवस्था, दूसरा जागृत अवस्था, तीसरा महाजागृत अवस्था, चौथा जागृत स्वप्न अवस्था, पांचवा स्वप्न अवस्था, छठा स्वप्न जागृत अवस्था और 7वां सुषुप्ति अवस्था। फिर ये एक दूसरे से शिलष्ट होकर अनेक रूप धारण करते हैं। अब इनके पृथक पृथक लक्षण सुनो। प्रथम जो नाम रहित निर्मल चेतन में चित्त की आगे होने वाली चित्त जीव आदि नाम शब्द तथा अर्थ की पात्रता से युक्त अवस्था होती है, वह बीज रूप में स्थित जागृत अवस्था बीज जागृत कहलाती है। यह ज्ञाता की नवीन अवस्था होती है। अब तुम जागृत की सम्यक स्थिति की बात सुनो। बीज जागृत अवस्था के बाद यह मैं हूँ, यह मेरा है, अपने भीतर जो ऐसी प्रतीति होती है, वह अतिरिक्त भावनाओं से पहले होने वाली मोह की दूसरी जागृत अवस्था कहलाती है। यह वह पुरुष है, मैं यह हूँ, वह मेरी वस्तु है, यह पूर्व जन्मों का उदित हुआ पुष्ट प्रत्यय महाजागृत कहलाता है। अरुण अथवा ऋण सर्वथा मनोमय जो मन की काल्पनिक सृष्टि जागृत अवस्था में होती है, उसे जागृत स्वप्न कहते हैं। एक चंद्र में 2 चंद्रों का भान होना, सुक्ति यानी सीप में रजत का भान होना, मृग तृष्णा में जल का भान होना इत्यादि भेद से अभ्यास को प्राप्त हुआ जागृत स्वप्न अनेक प्रकार का होता है। थोड़ी देर तक मैंने देखा, अब यह दृष्टिगत नहीं हो रहा है। जिस अवस्था से जागने पर मनुष्य को इस प्रकार का परामर्श स्मृति होता है, वह स्वप्न कहलाता है। चिरकाल तक साक्षात्कार न होने के कारण जो पूर्ण विकास को नहीं प्राप्त हुआ, बड़ी बड़ी बातों वाला देर तक टिकने वाला स्वप्न जागृत के समान ही उदित होता है। वह जागृत अवस्था में परिस्फुरित होने वाला स्वप्न पर जागृत कहलाता है। इन 6 अवस्थाओं का परित्याग कर जीव की जो जड़ात्मक अवस्थिति होती है, वह आने वाले दुख बोध से युक्त अवस्था सुषुप्ति कहलाती है। उस अवस्था में जगत अंतः स्तंभ में लीन हो जाता है। ब्रह्मन, मैंने अज्ञान की इन 7 भूमिकाओं को बतलाया। इनमें एक एक सैकड़ों प्रकार की विविध ऐश्वर्य से युक्त अवस्थाओं का रूप धारण करती हैं। अब हे निष्पाप पुत्र, ज्ञान की जो 7 भूमिकाएं हैं उनको सुनो, जिनको जान लेने पर पुरुष पुनः मोह पंख में नहीं पड़ता। सिद्धांतवादी लोग योग भूमिकाओं के बहुतेरे भेद बतलाते हैं, परंतु मुझे तो ये ही कल्याणप्रद 7 भूमिकाएं अभिष्ट हैं। इस प्रकार इन 7 भूमिकाओं में होने वाले अवबोधक को ज्ञान कहते हैं और इन भूमियों के
पश्चात होने वाली मुक्ति ज्ञेय कही जाती है। शुभेच्छा नाम की पहली ज्ञान भूमि कहलाती है, दूसरी विचारणा कहलाती है, तीसरी तनुमानसी, चौथी सत्वापथि, उसके बाद पांचवी असंक्ति, छठी पदार्थ भावना तथा सातवीं तुरीयग है। इनके अंतर्गत वह मुक्ति है जिसे प्राप्त कर पुनः शोक नहीं करना पड़ता। अब तुम इन भूमिकाओं की परिभाषा सुनो। मैं मूढ़ बनकर क्यों बैठा हूँ? शास्त्र तथा संतजनों से मैं जिज्ञासा करूँगा। इस प्रकार की वैराग्य से पूर्व जो इच्छा होती है उसे ज्ञानी जन शुभेच्छा कहते हैं। शास्त्र तथा संतजनों के संपर्क के कारण अभ्यास और वैराग्य के साथ साथ जो सदाचरण की प्रवृत्ति है वह विचारणा कहलाती है। विचारणा और शुभेच्छा के द्वारा इंद्रियों के विषयों में अनुरक्ति जब क्षीणता को प्राप्त होती है तब वह तनुमानसी अवस्था कहलाती है। इन तीनों भूमियों के अभ्यास से वैराग्य के वशीभूत हो जब चित्त शुद्ध सत्व स्वरूप में स्थित होता है तब उसे सत्वापति कहते हैं। इन चारों भूमियों के अभ्यास से सत्वारूढ़ होकर चमकने वाली जो संसर्गहीन कला है वह असंसक्ति कहलाती है। इन पांचों भूमियों के अभ्यास के फलस्वरूप दृढ़तापूर्वक अपने आत्मा में ही रमण करते रहने से तथा आंतर और बाह्य पदार्थों की भावना नष्ट हो जाने से, जिसमें दूसरों के द्वारा चिरकाल तक प्रयत्न करने पर ब्राह्य ज्ञान होता है, वह पदार्थ भावना नाम की षष्ठ भूमिका है। इन छह भूमियों में चिरकाल तक अभ्यास करने के बाद भेद बुद्धि का अभाव हो जाने के कारण जो आत्म भाव में एक निष्ठा हो जाती है वह तुरीयगा स्थिति कहलाती है। यह तुरीय अवस्था जीवन मुक्त पुरुष की होती है। इसके पश्चात जो तुरीयातीत अवस्था है वह विदेह मुक्ति का विषय है। निदाग जो महाभाग्यवान पुरुष सप्तमी भूमिका का आश्रय ले चुके हैं वे आत्मा में रमण करने वाले महात्मा महान पद को प्राप्त हो गए हैं। जीवन मुक्त पुरुष सुख दुख के अनुभव की स्थिति में नहीं पड़ते। वे कभी कर्तव्य कर्मों में लगे रहते हैं और कभी उनसे अलग हो जाते हैं। अपने पास के लोगों के द्वारा चेताए जाने पर सोकर जगे हुए के समान उठकर सनातन आचारों का आचरण करने लगते हैं। ये सात भूमिकाएं बुद्धिमान पुरुषों को ही ज्ञात होती हैं। इन अवस्थाओं को प्राप्त कर जो पशु मलेच्छ आदि हैं वे भी देह रहते या देह त्यागने के बाद मुक्ति को प्राप्त करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। हृदय की गांठों का खुल जाना ही ज्ञान है और ज्ञान होने पर ही मुक्ति होती है। ओम शांति शांति शांति।